साहब हैं, इन्होंने इन दोनों को युद्ध बंद करने का निर्देश दिया, क्योंकि जहां ये सब हो रहा था वो कर्नाटक के नियंत्रण में आ रहा था। तो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने कहा, भाई हमारे एरिया में क्यों महाभारत छेड़े हुए हो, बंद करो युद्ध। तो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने युद्ध बंद करने का आदेश दिया, युद्ध बंद करने का आदेश दिया। अब जब आदेश दिया तो जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले है उसने नवाब साहब को भरोसा दिया कि चिंता मत करिए, हम आपको मद्रास जीत कर दे देंगे। नवाब साहब खुश, बोले इससे अच्छा क्या होगा, लड़े वो मरे उनकी सेना और मद्रास मिल जाए हमको। तो ऐसी स्थिति में वादा कौन कर रहा है, डुप्ले कर रहा है। आदेश दिया, डुप्ले ने मद्रास जीतकर नवाब को देने का वादा किया। अब जब डुप्ले ने मद्रास को जीतने के बाद भी नवाब को नहीं दिया तो नवाब साहब नाराज हो गए, बोले तुमने तो मेरा अपमान कर दिया, वादा खिलाफी हो गई। अब नवाब साहब आवेश में आकर 10,000 की सेना, कौन, अनवरुद्दीन ने 10,000 की सेना, 10,000 की सेना का नेतृत्व दे दिया, ठीक, महफूज खान को। इसको दे दिया, महफूज खान को। और महफूज खान के नेतृत्व में कर्नाटक के नवाब की सेना सेंट थोमे का युद्ध लड़ी। कौन सा, सेंट थोमे। कौन सा युद्ध, मद्रास के पास एक जगह है छोटा सा, सेंट थोमे का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में डुप्ले की सेना की तरफ से, किसकी तरफ से, डुप्ले की सेना की तरफ से मात्र 230 सैनिक का नेतृत्व किया कैप्टन पैराडाइज। किसने किया, कैप्टन पैराडाइज। और कैप्टन पैराडाइज ने नवाब साहब की सेना को पीट पाट करके बराबर कर दिया। ठीक, ये क्या हुए, पराजित हुए। ठीक, ये क्या हुए, पराजित हुए। अभी ये सब भारत में चल ही रहा था, ये कहानी भारत में क्या हो रही थी, चली रही थी। इतने में यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में, ठीक, एक संधि हुआ जिसको एक्सला-शापेल की संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सला-शापेल की संधि। और जब एक्सला-शापेल की संधि हुई, इसी के साथ कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ और फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को क्या किया, वापस कर दिया। अब सोचिए, जानबूझकर नवाब साहब पिट गए, अंग्रेजों को वापस कर दिया। यही पूरी कहानी थी। समझ में आ रहा है, समझ में आ गया? तो पहले इसको आप बना लीजिए, फिर इसी को अच्छी भाषा में हम लिखवा देंगे।